3 अप्रैल 2016 पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड एक ऐसा फाइनल विटनेस करने जा रहा था जो कि शायद ही पहले कभी हुआ था। इनफैक्ट ये फाइनल ऐसा था कि इंग्लैंड का उस वक्त का एक उभरता हुआ चेहरा, एक ऐसा प्लेयर जो कि आगे चल के पूरी दुनिया में अपना नाम करने वाला था। उस मैच के बाद लोग उससे कह रहे थे कि ही इज फिनिश्ड, करियर खत्म है उसका। ये प्लेयर कौन था, वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा। 3 अप्रैल 2016 T20I वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आमने सामने थे। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराकर फाइनल में एंट्री मारी। दोनों ही टीम में काफी बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि इंग्लैंड की तरफ से जोय रूट, इयान मॉर्गन, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स और वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिस गेल, साइमन, ब्रावो एंड रसल जैसे प्लेयर थे। एंड जब से T20I फॉर्मेट शुरू हुआ था तब से ही वेस्ट इंडीज इस फॉर्मेट को डोमिनेट करते हुए आ रहा था, बिकॉज ये फॉर्मेट ही ऐसा था कि जिसमें आपको बड़े बड़े हिट्स चाहिए थे। एंड वेस्ट इंडीज टीम की ये खासियत था कि किसी भी प्लेयर हो वो किसी भी पोजीशन पे आके बड़े बड़े हिट्स लगा सकता था, चाहे वो बंदा 8 या 9 नंबर पे क्यों ना हो। ऊपर से वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में इंडिया को हरा कर आ रही थी, जो कि इस वर्ल्ड कप का होस्ट टीम था। एंड एक ऐसा टीम भी था जहां आशीष नेहरा, प्राइम विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी जैसे प्लेयर थे। एक ऐसी टीम को हराकर फाइनल में आना वेस्ट इंडीज के कॉन्फिडेंस को और भी पुश कर रही थी। जहां इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 17 ओवर में 153 चेस करके आ रही थी। मैच शुरू होने से पहले दोनों ही टीम ट्रॉफी के लिए प्रबल दावेदार थे। जहां इंग्लैंड अपनी दूसरा टाइटल हासिल करने के पीछे था, तो वहीं वेस्ट इंडीज अपनी तीसरा टाइटल के लिए तैयार बैठा था। फाइनली 6:33 PM पे दोनों टीम के कप्तान डैरेन सामी एंड इयान मॉर्गन टॉस के लिए कोलकाता के ग्राउंड पे उतरते हैं। इयान मॉर्गन ने कॉइन को स्पिन किया और डैरेन सामी हेड कॉल करते हैं। यहाँ किस्मत वेस्ट इंडीज के साथ था एंड वेस्ट इंडीज यहाँ टॉस जीत जाता है। टॉस जीतने के बाद डैरेन सामी बॉलिंग चूज करते हैं। एंड मैच होने से पहले ही पिच को देख के ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि ये एक लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये था कि इयान मॉर्गन IPL में KKR के लिए खेलते हैं एंड ईडन गार्डन उनका होम ग्राउंड था, तो इयान मॉर्गन कंडीशन को भली भांति जानते थे। खैर, मैच का पहला इनिंग शुरू हुआ। जेसन रॉय एंड एलेक्स हेल्स इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग के लिए ग्राउंड पे उतरते हैं और वेस्ट इंडीज की तरफ से स्पेल डालने आते हैं सामुएल। जेसन रॉय स्ट्राइक कर रहे थे एंड पहली बॉल पे ही जेसन रॉय थोड़ा सा क्लूलेस लगे एंड LBW भी अपील हुआ था, पर उसमें वो बच गए। इंग्लैंड फैंस एंड इंग्लैंड टीम दोनों की सांस में सांस आई और ये खुशी एक पल के लिए ही था। उसके अगले ही बॉल में उसी सेम तरह की बॉल बट रिजल्ट अलग आया। जेसन रॉय क्लीन बोल्ड हो गए। मैच शुरू होते ही इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा। पहले ओवर में 7 रन और 1 विकेट। आप कभी भी एक गेम में एक ऐसा स्टार्ट तो नहीं चाहेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। इंग्लैंड इससे उभर कर थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश में ही था कि उतने में रसेल ने इंग्लैंड को हेल्स के नाम पे दूसरा झटका दिया। इंग्लैंड की कमर ही टूट चुका था एंड एक T20I मैच में 2 ओवर में 2 विकेट हराना सिर्फ 8 रन में, ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन था। देन चौथा ओवर में थोड़ा बहुत रन आया, 3 चौका लगा एंड स्कोर था 23 पे 2 विकेट। 5वां ओवर में फिर से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा कैप्टन मॉर्गन के नाम पे, जब सामुएल ने एक गुगली डाली और ये आउटसाइड एज लग के सीधा स्लिप में खड़े हुए क्रिस गेल के हाथों में चला गया। ऊपर से ये ओवर मेडन चला गया एंड इंग्लैंड का स्कोर था 23 पे 3 विकेट इन 5 ओवर। इस पोजीशन पे इंग्लैंड कभी भी चांस नहीं ले सकता था और इंग्लैंड ने सिर्फ यही किया और सही किया। सिंगल डबल लेते हुए 8 ओवर तक 47 रन बना पाया। बहुत टाइम बाद 9वें ओवर पे एक बड़ी हिट आई, जब ओवर की चौथा बॉल पे बटलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक छक्का लगाया। फिर वही सिंगल डबल का सिलसिला चलता रहा एंड इसके अलावा इंग्लैंड के पास और कोई चारा भी नहीं था। जहां 11वीं ओवर के पहले 2 बॉल पे ही 2 बड़े हिट्स आए, जब बटलर ने बेन को आड़े हाथ लिया था। इनिशियल स्टेज पे इतना विकेट गिरना, उसके बावजूद भी इस स्टेज पे आना कि 11वीं ओवर में 83 पे 3 विकेट। यहाँ तक रूट एंड बटलर ने सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाल लिया था। इंग्लैंड टीम एंड इंग्लैंड फैंस को थोड़ी बहुत उम्मीद आई ही थी कि 12th ओवर पे बटलर ब्राथवेट के शिकार बने। जब पूरा टीम पेविलियन लौट रहा था तो 13th ओवर में रूट का 50 कंप्लीट हुआ, जहां 14th ओवर में ब्रावो बॉलिंग के लिए आते हैं एंड ओवर की 4th एंड 6th बॉल पे 2 विकेट अपने नाम करते हैं। अब स्कोर था 110 पे 6 विकेट। यहाँ से इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर का उम्मीद तो नहीं कर सकता था, सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि कम से कम एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बन जाए। 14th ओवर 1 विकेट के साथ खत्म हुआ। देन फिर 15th ओवर का शुरुआत हुआ एक वाइड के साथ, पर उसके अगले ही बॉल पे रूट एक स्कूप शॉट के लिए जा रहे थे, जिसको देख के ब्राथवेट बॉल को स्लो करके थोड़ा शॉर्ट लेंथ पे बॉल डाल दिया एंड रूट शॉर्ट फाइन लेग पे पकड़े गए। 15th ओवर के एंड तक 7 विकेट के लॉस पे स्कोर था 115 और ऊपर से सेटल रूट भी पेविलियन लौट चुके थे। यहाँ से 150 बनना भी मुश्किल लग रहा था और डेविड विली एक कैमियो इनिंग्स खेलते हैं, जिसके चलते 17th ओवर में विली ने ब्रावो को 2 6 मारे, पर उसके अगले ही ओवर में वो भी ब्राथवेट के शिकार बने। देन ऐसे ही सिंगल डबल चलता रहा एंड 20 ओवर में रूट के 54 रन के साथ इंग्लैंड ने
156 का टारगेट दिया। लगा कि 156 इतना बड़ा टारगेट नहीं है एंड ये इजीली चेज हो जाएगा, पर दो टीम फाइनल तक गए ही हैं, तो दोनों टीम अपने अपने काबिलियत के दम पर गए हैं एंड एक फाइनल मैच इतना इजी तो नहीं होने वाला था। सेकंड इनिंग्स की शुरुआत हुई। डेविड विली ने न्यू बॉल के साथ स्पेल की शुरुआत की और पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन आया। इनिंग्स का दूसरा ओवर डालने आते हैं रूट। जहां रूट बैट से कमाल किए ही थे, वहीं अपनी पहली गेंद पे ही जॉनसन चार्ल्स को आउट किया। ऐसा लग रहा था कि पूरा इंग्लैंड टीम को रूट ही अपने दम पर कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल पे गेल ने रूट को एक छक्का लगाया, पर उसके अगले ही बॉल पे रूट कमबैक करते हैं एंड गेल को भी आउट करते हैं। अब स्कोर था 2 ओवर पे 10 रन और 2 विकेट। अब जहां इंग्लैंड की शुरुआत खराब रहा था, तो वहीं वेस्टइंडीज भी कहीं कम नहीं था। वेस्टइंडीज पे भी इनिशियल प्रेशर बिल्ड हो चुका था। इन द वेरी नेक्स्ट ओवर साइमन भी पेविलियन चलते बने। अब वेस्टइंडीज का हालत ऐसा था कि टीम जितना उस दलदल से उभरने की कोशिश कर रहा था, उतना ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसता जा रहा था। नेक्स्ट 2 ओवर तक बाउंड्री आया ही नहीं और 5 ओवर के बाद स्कोर था 21 पे 3 विकेट। उसके अगले ही ओवर में सामुएल ने 3 चौका लगाया और वेस्टइंडीज की इनिंग्स को थोड़ा स्टेबल किया। फिर से वही सिंगल डबल का सिलसिला चलता रहा और 10 ओवर के बाद स्कोर था 54 पे 3 विकेट। उसके बाद से 13 ओवर तक एक भी बड़ा हिट नहीं आया था, जहां से लगे कि वेस्टइंडीज के पास थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है ये फाइनल जीतने की। पर यह भी है कि जब तक आखिरी बॉल डाल ना दिया जाए, तब तक विनर कौन है डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड यही सस्पेंस है, यही थ्रिल है किसी मूवी से ज्यादा। एंड दिस इज क्रिकेट, दिस इज स्पोर्ट्स। पर 14th ओवर पे ड्वेन ब्रावो आदिल रशीद के ओवर पे एक चांस लेने की ट्राई किया और एक छक्का भी लगाया। आखिरी बॉल पे वो भी बड़े हिट के चक्कर में टॉप एज लग के बैकवर्ड पॉइंट पे रूट के हाथों पकड़े गए। 14th ओवर के बाद स्कोर था 86 पे 4 विकेट एंड यहाँ से थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था कि वेस्टइंडीज फाइनल जीत जाए। पर सामुएल एक एंड पे खड़े होकर अकेले दम पर टीम को ट्रॉफी की ओर लेके चल रहे थे। जहां एक एंड पे सामुएल पारी को संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी एंड पे उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। और 16th ओवर पे रसल और कैप्टन डेरेन सामी दोनों ही वेस्टइंडीज की टीम और फैंस को डिसअपॉइंट करते हुए पेविलियन लौट गए। 19 ओवर के बाद स्कोर था 137 और 6 विकेट। अब वेस्टइंडीज को चाहिए था 6 बॉल पे 19 रन एंड वेस्टइंडीज की बैटिंग को देख के लग भी नहीं रहा था कि वेस्टइंडीज जीत सकता है। ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रेशर वेस्टइंडीज के ऊपर ही था एंड इंग्लैंड के कप्तान उस वक्त यंग टैलेंट बेन स्टोक्स के हाथ पे बॉल थमाई, इस उम्मीद पे कि बहुत सारे रन बाकी हैं एंड पूरा प्रेशर वेस्टइंडीज पे है, तो बेन स्टोक्स ये सिचुएशन इजीली पुल आउट कर लेंगे। हर एक इंग्लैंड फैंस और वेस्टइंडीज फैंस और टीम मेंबर सबके सब चुप बैठे थे। अगले 6 बॉल में डिसाइड होने वाला था कि ये ट्रॉफी का हकदार कौन है। एंड 85 बना चुके सामुएल नॉन स्ट्राइक पे खड़े थे और अभी अभी आए कार्लोस ब्राथवेट स्ट्राइक पे थे। पहली गेंद पे ही ब्राथवेट स्टोक्स को एक छक्का लगा देते हैं एंड देन दूसरी बॉल पे एक और। अब तक स्टोक्स बैकफुट पे आ चुके थे। एक तो यंगस्टर थे, ऊपर से मैच का पूरा मैथमेटिक्स पलट चुका था। स्टोक्स का कॉन्फिडेंस टूट चुका था और इसका फायदा ब्राथवेट ने उठाया। तीसरा बॉल पे और एक छक्का लगा के अब सिर्फ एक ही रन चाहिए था वेस्टइंडीज और ट्रॉफी के बीच में। कोई भी होता तो शायद सिंगल लेके मैच को फिनिश करता, पर ब्राथवेट का तो कुछ और ही प्लान था। उन्होंने चौथा बॉल पे और एक छक्का लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई। सिर्फ ये मैच के बाद रातों रात ब्राथवेट स्टार बन चुके थे, पर बेन स्टोक्स का डाउनफॉल भी शुरू हो चुका था। Carlos Brathwaite, remember the name, history for the West Indies. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ।